नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं केपीआईटी को और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को। आप इन सभी से वाकिफ़ ज़रूर होंगे और अभी हम सब कुछ कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना फंडामेंटल कितना अच्छा है और कितना किसका बुरा है, सब कुछ देखेंगे। तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 124 पे और ये ट्रेड कर रहा है 154 पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़। तो आइए शुरू करते हैं। आप इस बात पे ज़रा गौर फरमाइए और यहाँ पे देखिए तो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट यही चीज़ है गाइज। अगर आप देखेंगे तो जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती आगे आने वाले टाइम में, बट जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट हैं ये अपना मीन्स दबदबा बनाए रह सकते हैं जब तक जो देखिए सर्विसेज में और टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो ये जो मैन्युफैक्चर है ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट्स की होती है तो टावर हो गया और हमारी जो सिम वगैरह होती हैं तो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाता होगा, जो आइडिया वगैरह है ये सब एज ए आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बट इनके पीछे का जो सिम तैयार करता है, जो बहुत सारी चीज़ें करता है, वो किसी और कंपनी के हाथ में है। तो जो कंपनी करती है वो उनमें से एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ भी है। तो इसका जो कारोबार है वो बहुत ही अच्छा है अगर देखें तो, क्योंकि जब तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रहेंगी, जैसे कि जो भी कंपनी भारती एयरटेल या फिर जियो, तो तब तक इनका मतलब दबदबा रहेगा। और अगर गाइज अगर आप केपीआईटी को देखेंगे तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी इंगेज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो गाइज जो ये चीज़ें हैं, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी की जो आप पॉलिसी देखें हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रोग्रामिंग को एसेंशियल कर दिया गया है। तो जो हमारा फ्यूचर है वो लोग भी कहीं ना कहीं, हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो डिजिटल का ज़्यादा रहने वाला है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये भी काफ़ी हमें मीन्स इनोवेटिव तरीके से, ये अगर कोई एप्लीकेशंस या कुछ भी अगर लॉन्च करते हैं और वो एक अच्छे लेवल तक अगर पहुंच जाता है तो बहुत ही अच्छी वाली बात रहेगी। केपीआईटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनीज़ में से एक भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अब इनको एक तरीके से इनका जो काम ये कर रहे हैं उनमें परफेक्शन रहना पड़ेगा, और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं इनके प्रॉफिट और लॉस में। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट और लॉस इन दोनों कंपनियों का। सो गाइज़ ये जो डेटा है मेरे पास ये अभी केपीआईटी का है। केपीआईटी का ये देखते हैं क्या फाइनेंशियल ट्रेंड रहा है। फ़िलहाल तो ये 2018 में नहीं आया था, ऑलमोस्ट इसकी जो शुरुआत हुई है अच्छी खासी। अगर गाइस हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें केपीआईटी में, तो केपीआईटी में आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं वो प्लेज में अपनी होल्डिंग रखे हैं। ऑलमोस्ट 7% तक की होल्डिंग जो है इनकी पूरी अगर देखें तो 41% तक की होल्डिंग है गाइस। और अगर प्लेज की बात करें तो 7% की यहाँ पे इन्होंने प्लेज में भी दे रखी है। अगर हम म्यूचुअल फंड वालों की बात करें तो 10% तक की होल्डिंग है, जो कि अच्छी तो नहीं है बट एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी यहाँ पे 12% तक की होल्डिंग रखे हुए हैं, जो कि वेल एंड गुड है गाइज। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन 23% तक की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अदर पार्टीज़ के पास सब कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस से भी कम है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं गाइज। ये केपीआईटी की जो होल्डिंग है, हालांकि प्लेज में है थोड़ी सी होल्डिंग, तो वो अगर कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो फर्दर वो अपना जो है प्रमोटर जो प्लेज हैं वो अपना रिड्यूस कर सकते हैं। अगर गाइस बात करें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में आपको 54% तक की यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी, और कोई भी प्लेज मीन्स स्टॉक जो है वो प्लेज में नहीं है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की वालों की तो 4.58% तक की है। हालांकि केपीआईटी में 10 की थी, बट यहाँ पे भी अगर देखें तो इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड वाले। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की उससे भी कम है।
और अगर हम देखें तो अदर पार्टीज़ के पास 34% तक की होल्डिंग है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो इसका ये जो प्रमोटर्स वाला एरिया है ये एक तरीके से बैलेंसिंग है, ये हर जगह अपना थोड़ा थोड़ा बैलेंस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को थोड़ा सा अहेड करती हैं KPIT से। और हम कुछ इन्फॉर्मेशन आइए देखते हैं। सो गाइज़ आइए देखते हैं कि KPIT का क्या परफॉर्मेंस है और हमें इससे क्या, इसके फाइनेंशियल ट्रेंड से क्या मिलेगा। तो गाइज़ अगर आप देखिए तो 2018 में ये नहीं थी, हालांकि ये कंपनी स्प्लिट हुई थी, मतलब कि जो मर्जर हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, कंपनी 2 कंपनियों में डिवाइड हो गई थी, तो यही इसका कारण था। तो लिस्टिंग हुई थी इसकी, और जो 2019 था इसमें ऑलमोस्ट 0.05 का यहाँ पे प्रॉफिट इनको जनरेट हुआ था, हालांकि लॉस नहीं है। बट 2020 में अगर आप देखें तो ये लगभग आपको 14 के आसपास देखने को मिल रहा है, 0.14 का आपको देखने को मिला है। तो ये जो मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ वाला दिखा है 0.05 से 0.14 जो गया है, तो हालांकि इसमें 2020 का जो एरिया था ये पैंडमिक वाला था। बट अगर हम देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं से भी की जा सकती हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, और यही इसका मेन रीज़न था कि इसको इस बार ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। वहीं अगर आप रेवेन्यू में देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीजमेंट दिखा, 67 से 0.67 से ये 2.18 चला गया, जो कि बहुत ही अच्छा बूस्ट इसको मिला। तो KPIT का अभी तक के लिए जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड मैं आपको कह सकता हूँ, मीन्स जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। अगर गाइज हम लोग स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का देखें तो ये कंपनी 2018 से, मीन्स अगर आप देखिए 2018, 2017 फिर 18 वाला हमारा ये वाला एरिया है, तो 18 के बाद फिर 2019 में इंक्रीजमेंट देखने को आपको लगातार मिल रहा है। पहले 20 था, फिर 33 हुआ, 0.33, फिर 56, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन एरिया है गाइज, इन पे हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इसमें वर्क फ्रॉम होम का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर है तो इनको अपनी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और हर चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इतना 0.56 से जो डिक्लाइन आया है 0.43 का, तो ये भी कुछ खास डिक्लाइन नहीं है अगर हम देखें, क्योंकि अगर ये इसको डिक्लाइन जाना, अगर इस कंपनी को अगर वाकई में घाटा होता तो ये ऑलमोस्ट रेड में होता है इस समय, हालांकि ये रेड में नहीं है। सो इसको भी मैं ऐसे कंसीडर करूँगा एक अच्छा जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, ये अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 1 2 3 4 पिछले 4 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी तगड़ा है। आइए गाइज इनके की मैट्रिसेस पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी डिविडेंड यील्ड जो है गाइज वो, ये गाइज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का मैं ये डेटा अभी दिखा रहा हूँ आपको, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का। तो ये जो है ये अभी 2.28% डिविडेंड यील्ड दे रही है ये वाली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। और वहीं अगर आप इसका पी देखेंगे तो 25 का पी, सेक्टर पी मतलब सेक्टर लगभग 25 के अराउंड है, और अभी स्टॉक का जो पी है वो 14 के ईयर है, 14 के नियर अबाउट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये जो 14 वाला प्राइस है, जो अभी इसका 154 जो इसका प्राइस है वो एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है ये स्टॉक अभी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो। अगर गाइज आप KPIT का देखेंगे तो KPIT का डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेकार है, यहाँ पे 0.80 का ही है। सो ये जो डिविडेंड यील्ड है ये थोड़ा सा हम यहाँ पे निराश कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए इसका सेक्टर पी 24, जैसा कि मैंने बताया दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इसका भी ऑलमोस्ट 25 का पी चल रहा है सेक्टर का, और इसका स्टॉक का पी अगर देखिए तो 22 पे चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मीन्स अभी अगर देखिए तो बहुत सस्ते में आपको नहीं मिल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं सेक्टर के थोड़े से नियर अबाउट में, मतलब ठीक ठाक रेट है। बट ये पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गाइज, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको आने देना है। और ये सेक्टर जो आपका पी है ये वाला, ये समवेयर अराउंड 20 या 20 के नीचे मिले तो वो एक बेस्ट बाइंग अच्छा वैल्यूएशन रहेगा बाइंग के लिए।
सो गाइज़, अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो यहाँ पे हमें कंक्लूज़न में पता चलेगा कि अभी के टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मे बी अगर आपका पर्सपेक्टिव जो है मोर दैन 6 महीने से ज़्यादा का है, 6 से 2 साल तक का अगर पीरियड है, 6 साल से 2 साल अगर आपका पीरियड है तो आपके लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बेटर रहेगा। लेकिन आप अगर जो है और भी लंबे पीरियड के लिए जाना चाहते हैं, वो पीरियड आपका 4 साल से मे बी 5 साल या 10 साल तक के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं KPIT को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि KPIT जो है वो अभी एक तरीके का जो प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम है वो आने वाले टाइम में डेवलप होगा और ये डेवलपमेंट KPIT को ज़रूर पुश करेगा ऊपर की साइड और बहुत ही अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये अभी 154 पे चल रहा है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे है। कोई भी व्यक्ति अगर वो बिगनर है या फिर बहुत मीन्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास कम पैसा है वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक जो करिएगा, इससे हमें फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।